ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत को मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमरीकी सदर से मुलाकात में सरमायाकारी $10 खरब तक ले जाने और बढ़ाने का वादा कर लिया। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब को अहम नीटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया गया। We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that day. अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. There was one that was ready to start. And they're doing. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात की है और मजमूई सियासी सूरत हाल सूबे सिंध के उमूर पर अहम गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। सिंध के हवाले से गुफ्तगू हुई, मजमूई मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा बरस मानसून के नुकसान से बचने के लिए भी तैयारी करने की हिदायत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी। फौरी अमल दरामद की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली से मुज़र असरात से बचाव की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, मनसूबाबंदी और NDMA सूबों से मिलकर मनसूबा साजी करें। पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल शुरू किया जाए। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा लगाना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव पर लग जाते हैं। मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बावजूद हम मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद वज़ीर क़ानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गए। आइनी मामलात ज़ेर गौर आए। उवैस यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, क्या मामला था? जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान आज अचानक पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की है वफाकी आइनी अदालत के चीफ। वफाकी आइनी अदालत के राब्ता हमारा सही तौर पर नहीं हुआ। वैसे सही हम आपकी आवाज़ सही तौर पर सुन नहीं पा रहे। वफाकी आइनी अदालत जो कि आर्जी तौर पर फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में काम कर रही है, उसके चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान से मंसूर आवान ने मुलाकात की, अटॉर्नी जनरल ने। इसके अलावा वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे, अहम आइनी उमूर पर उनसे रहनुमाई ली और फिर उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम अमन कहते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम से पहली बार आइनी अदालतों में तमाम सूबों को यकसां नुमाइंदगी मिली है। कराची के इलाके नुमाइश में ग्रीन लाइन मनसूबे में पिंक बसों के इफ्तिताह के बाद शर्जील मेमन का कहना था कि इसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जिक्र था। 27वीं आइनी तरमीम पर जिसको तनकीद करनी है बड़े शौक से करें। हर सूबे को पहली मरतबा आइनी अदालतों में यकसानियत मिली है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है, बराबरी की बुनियाद पे जो है
वो आपकी जो है पूरी जो आइनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुई थी, उसकी तकमील हुई है। उसके साथ साथ जो कि बेशतर मुकदमात जो कि पेंडिंग थे कोर्टों में, अदालतों में, उसकी भी जो है डिस्पोजल में उसकी मदद मिलेगी। तो 27वीं आइनी तरमीम जो है वो एक बेहतर कदम है, उस पर तनकीद करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हालिया खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। एम टैग लगाने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। खलील अहमद से तफसील जानते हैं। खलील, किस तरह बढ़ाई जा रही है सिक्योरिटी? इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के बाद वजारत दाखिला के जो वज़ीर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक बयान में कहा था कि 18 नवंबर के बाद एम टैग के बगैर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। उस सिलसिले में इंतज़ामिया ने एम टैग लगाने का सिलसिला शुरू किया और ये मुख्तलिफ जगहों पे लगाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ I8 में, जहाँ किचनार पार्क के पास, जहाँ एम टैग लगाने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। बहुत सारे शहरी जो हैं इस्लामाबाद के वो एम टैग लगवाने आ रहे हैं। हमारे साथ इधर के एक ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है और किस तरह लगाया जाएगा। जी बताइएगा, ये प्रोसेस क्या है और किस तरह ये लोगों को लगाया जाएगा? प्रोसेस जो है वो गाड़ी का, मतलब गाड़ी लेके पहले इधर लेके आना ज़रूरी है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसके बाद उनका ID कार्ड और एक नंबर जिसके ऊपर रजिस्टर्ड है, OTP चला जाए, और 250 जो है इनकी फ़ीस है। और ये कितनी जगहों पे इस्लामाबाद में ये लगाए गए हैं? इस्लामाबाद में 10 डिफरेंट जगहों पे लगाए गए हैं। F7 में लगाया गया है, I8 है, उसके बाद F9 में है, गुलबर्ग में है, तरलाई में है, इस तरह यानी कि 10 डिफरेंट लोकेशन। जी, इन्होंने कहा है कि ये तकरीबन 10 जगहों पर ये इंतज़ाम किया गया है शहरियों के लिए एम टैग लगवाने के लिए, और इसकी जो फीस है वो 250 रुपये मुकर्रर की। अहम तरीन खबर आप तक पहुँचाएंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का तफसीली इख्तिलाफी फैसला जारी कर दिया गया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बताइएगा क्या नुकात उठाए गए हैं, क्यों, क्या जिस बुनियाद पर इख्तिलाफ किया गया है? जी, आपको याद होगा मखसूस नशिस्तों का केस पहले जो है वो 8 और 5 से PTI को नशिस्तें देने का फैसला था, जिस पर नज़रसानी दाखिल हुई थी, और फिर इस दौरान में 26वीं आईनी तरमीम आ गई थी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो 11 जजेस पर मुश्तमिल था। फिर उसमें एक जज सलाउद्दीन पंवर जो है वो आखिर में छोड़ गए थे। फिर 10 जज साहिबान का ये फैसला था, जो कि 7 और 3 की अक्सरियत से जो है वो नज़रसानी दरखास्तें मंजूर की थी। 3 जज जिन्होंने इख्तलाफ किया था और जुज़वी तौर पर इख्तलाफ किया था, उसमें उन्होंने जो 8 जज साहिबान का फैसला था उस पर नज़रसानी दरखास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली थी। उनमें जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो उन्होंने अपने इस 12 सफ़हात के तफसीली फैसले में लिखा है कि इंतखाबात के बाद 41 आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने आइन के आर्टिकल 51 की ज़ैली शेक 6 की क्लॉज B के तहत हासिल अपने हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए SIC में शमूलियत इख्तियार की। अक्सरियती अरकान के फैसले में अपने ज़ेर नज़र फैसले में आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन उम्मीदवारों को दोबारा आज़ाद करार दे दिया और इन्हें 15 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शामिल होने का इख्तियार दिया। हालांकि इन 41 उम्मीदवारों का मामला ना तो कभी इस अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा था और ना ही किसी ज़ेरी फोरम के सामने। जस्टिस जमाल मंदोखेल अपने इस तफसीली फैसले में लिखते हैं कि अक्सरियती फैसले से ये बात साबित होती है कि वो 41 उम्मीदवार हकीकतन आज़ाद ही थे। अब ये असूल पूरी तरह मुस्तहकम हो चुका है कि कोई उम्मीदवार जो किसी सियासी जमात की वाबस्तगी के साथ मुंतखब हुआ हो या आज़ाद हैसियत में कामयाब होने के बाद किसी सियासी जमात में शामिल हो जाए, वो ना तो इस जमात को छोड़ सकता है और ना ही किसी दूसरी जमात में शामिल हो सकता है। अगर वो ऐसा करे तो इसे आइन के आर्टिकल 63A के तहत अपनी नशिस्तों से, अपनी नशिस्त से महरूमी जैसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। जैसे जमाल मंदोखेल ने लिखा है कि किसी भी अथॉरिटी बशमूल अदालत के पास ये इख्तियार नहीं कि किसी उम्मीदवार को इसके अपने ऐलान के खिलाफ जाकर आज़ाद करार दे या उसकी हैसियत तब्दील करे। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपका।
खेल को एक मौका और दिया जा रहा है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज़ में शिरकत करने वाली टीमों पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एहसास में सराहना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों की ट्राई नेशन सीरीज़ काबिल सताइश है। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और उनमें इस्तेहकाम के लिए का सबूत है। उम्मीद है कि तीनों ममालिक में क्रिकेटर्स के जरिए दोस्ती और बाहमी तावन मजबूत होगा। पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की इसी तरह मेज़बानी करता रहेगा।